नमस्कार दोस्तों। आज 27 सितंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज है वो जीडीसी ने सरकार को एक तरीके से दोषी ठहराया। सरकार को इसलिए दोषी ठहराया क्योंकि हमने रिकमेंड करके नाम तो दिया है पर सरकार उसे लेके बैठ गई है, उस नाम को आगे नहीं बढ़ा रही है। और कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं कि केस तो बढ़ ही जा रहे हैं लेकिन जज जो हैं वो कम हैं, राइजिंग केसेस। जैसे हाई कोर्ट में 1114 जज सैंक्शन हैं, सुप्रीम कोर्ट में 34 हैं, जो जजों की संख्या है 774 है। हाई कोर्ट में 340 वैकेंसी हैं, मतलब 340 1/3 वैकेंसी है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में आंकड़ा ठीक है, 2 वैकेंसी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हाई कोर्ट वाला मामला है उसमें ये बहुत ज़्यादा है ना। हाई कोर्ट में केस कितने पेंडिंग है तो 60,72,729 केस पेंडिंग इन हाई कोर्ट फॉर मोर देन ए ईयर, एक साल से ज़्यादा जो है 45,022 लाख, मतलब 75% के करीब। केसेस पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट 80,591 केसेस हैं, है ना। तो ये डाटा निकाला गया है और इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है इसको भर्ती अभी नहीं कर रही है ना। तो ये एक चीज़ें हैं, तो इसको आप देख लेंगे। आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको देखना है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियां किस प्रकार से होती है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, ठीक है। जजों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में आपको देखना है। अब हम सीधे चलते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे क्या है कि कल आपने पढ़ा था मूडीज, जो कि एक ग्लोबल जो वो है इन्वेस्टर सर्विस है या रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि जो भारत की आइडेंटिफिकेशन जो प्रोसेस है, मतलब आधार कार्ड है, वो कुछ मामलों में दिक्कतें उत्पन्न कर सकता है। जैसे यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत उमस भरा रहता है या बहुत गर्मी है, इसके कारण से जो डिजिटल आइडेंटिटी है उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, है ना। तो इसी पे एक चर्चा की गई है, तो ये आप पढ़ सकते हैं कि आधार बेस्ड मनरेगा कर दिया गया और यदि वो नहीं हो पाता है तो फिर पेंट नहीं, मतलब पे नहीं हो पाता है, तो इसके कारण से ये दिक्कतें उत्पन्न हो रही है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है विथ क्लाइमेट चेंज टैकलिंग न्यू डिजीज सिनेरियो। जो मौसम का बदलाव हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, आपने नाम तो सुन ही लिया होगा ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल बॉइलिंग हो गया है, उसका नाम बदला जा रहा है और ग्लोबल बॉइलिंग कहा जा रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग रहा नहीं, अब बॉइलिंग पॉइंट पे हम आ गए हैं। आपने गर्मी महसूस की होगी, बहुत ज़्यादा हो। क्लाइमेट चेंज जब हो रहा है तो ये जो नमी का मौसम है, नमी जो हो रही है, ये मोर डिजीज़ या मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज पैदा कर रही है जो पारंपरिक रूप से हैं, उसके अलावा अन्य डिजीज। अब कैसे डिजीज पैदा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण है जंगलों को काटा जाना। जंगलों को काटने के बाद क्या होता है कि जो जंगली पशु हैं वो ह्यूमन की रिहाइश में आ रहे हैं और इधर जो है वो एक तरीके से मानव और पशुओं में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पशु आ रहे हैं वो सिर्फ पशु नहीं आ रहे हैं, पशु के साथ साथ उनकी बीमारियां भी आ रही हैं, और जब बीमारियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि वो मानवों में फैलेंगी, है ना। और इसके कारण से नई नई बीमारियां, जैसे निपाह वायरस एक उदाहरण है, उसके बारे में बात की गई है। तो आप इसे यहाँ से पढ़ लेंगे और समझेंगे। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 12 पे पढ़ना है, ठीक है। तो पेज नंबर 12 पे चलते हैं। इज यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव वर्किंग, जो यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है, क्या वो काम कर रहा है, इसी पे बात कर रहे हैं। जैसे रसिया में क्रीमिया पहले ही हो गया था, फरवरी 24, 2022 जब रसिया ने इन्वेजन किया या युद्ध शुरू किया, उसके पहले ये क्षेत्र कब्जे में आ चुके थे, लुसान्स्क और डोनेस्क, है ना। इसके बाद यहाँ पे ये कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया है रसिया ने। और जो यूक्रेन है वो मात्र कुछ जगहों पर ये कब्जा फिर कर पाया है, कुछ क्षेत्रों में, बहुत छोटे क्षेत्रों में, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और हेवी फाइटिंग कहाँ कहाँ पे हो रही है, तो ये क्षेत्र है जहाँ पे हेवी फाइटिंग हो रही है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत कब्जा नहीं कर पाया है और कोई फर्क मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पड़ा है। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे और नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, है ना।
इसके बाद जो हमें अगली न्यूज़ पढ़नी है वो पेज नंबर टेकिंग द वेरियस मिथ्स विद इन माइक्रोब रिसर्च छोड़ दीजिए, यहाँ पढ़ना है, इसमें भी नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 15 पे पढ़ना है। डेज व्हेन ए फ्यू नेशन सेट एजेंडा आर ओवर। वो दिन चले गए जब कुछ देश अपना एजेंडा निर्धारित करते थे और पूरा विश्व उसको मानता था। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में हमारे भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ये कहा है ना। और ये कहा है कि जो पश्चिमी ये चाहते थे कि हम एजेंडा सेट करें और उससे पूरी दुनिया चलें, ऐसा नहीं हो सकता अब क्योंकि जो एक ध्रुवीय दो ध्रुवीय व्यवस्था थी वो बदल चुकी है और जो ये ध्रुव है वो सेंटर है वो शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट किधर हो रहा है? तो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो हेड बन रहे हैं धीरे धीरे और इसी पे पूरी बात की गई है। इस पे कई मुद्दे हैं, उस पे बात की गई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 में क्या कहा गया कि इंडियन ईट मोर साल्ट देन WHO रिकमेंडेशन। WHO का रिकमेंडेशन कितना है? तो 5 ग्राम डेली, है ना। 5 ग्राम डेली रिकमेंड किया है। और एक सर्वे किया गया है 18 से 69 साल के लोगों के बीच, जिसमें 96% रिस्पॉन्स रेट है। और इसी सर्वे में इसमें क्या किया? द स्टडी नोट दैट साल्ट इंटेक वाज हायर देन एम्प्लॉय 8.6 एंड टोबैको यूजर 8.3 एंड दोज विथ हाई ब्लड प्रेशर सर 8.5, है ना। तो इस प्रकार से हम वो करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। और किस तरीके से हम हाई इंटेक करते हैं, ये नमकीन, पापड़, पैकेज चिप्स, सोया और मस्टर्ड सॉस 3.1% जो है वो डेली करते हैं। 29 या 30% जो है एटलीस्ट 1 ए वीक तो कर ही लेते हैं। एटलीस्ट 1 ए मंथ 36%, है ना। तो मतलब 70% भाग जो है वो यूज करते ही करते हैं, है ना। 30% भाग जो है वो नहीं जानते या तो वो भी यूज करते हैं। यहाँ पे प्रिजर्व कैंड साल्टी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पिकल, तो ये 3% भाग यूज करते हैं। 17% सप्ताह में, महीने में एक बार, और ये नहीं, लेकिन फिर भी ये यूज करते हैं। होममेड हाई साल्ट कंटेंट फूड सच एज चटनी, पान्ना, पिकल 5.8%, 43.8% सप्ताह में, 29% जो है एक मंथ में एक बार, और 20%। इसके बाद है डेयरी प्रोडक्ट हैविंग साल्ट सच एज प्रोसेस्ड और पैकेज चीज, बटर 0.1% के लगभग करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए WHO का रिकमेंडेशन कितना है? 5 ग्राम, और हम कंज्यूम ज़्यादा कर पाते हैं। तो इसे किस तरीके से बचा जा सकता है? तो हम कंजम्पशन इसका कम करें, साल्ट कम खाएं, तो इससे बचा जा सकता है। कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट डिजीज से बचा जा सकता है ना। तो इसको आपको देखना है। और एक तो साइंस टेक के लिए तैयार हो गया, एक सामाजिक मतलब आपके घर के लिए भी आप या समाज के लिए भी एक जानकारी मिल गई कि हमें 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। वो किसी भी मिला हो, सब्जी हो, अचार हो, पापड़ हो, स्नैक्स हो, किसी भी तरीके से हो, हम 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले सकते। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, प्रमोट व्हीट सीड्स दैट आर हीट टॉलरेंट। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात वहाँ पे करी थी, तो हीट टॉलरेंट, जो हीट को सह सके, ताप को सह सके, वैसे जो बीज हैं उनको प्रमोट करिए। और चूँकि अभी जो क्रॉप सीजन हुआ है उसमें बैकग्राउंड जो है 5% डिक्रीज हुआ है इन मानसून रेनफॉल इन दियर, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो गर्मी का सीजन है, गर्मी सह सके ऐसे जो बीज हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो सेंटर सॉफ्टेंस एंजल टैक्स। आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ देखना है कि एंजल टैक्स क्या होता है, बस इतना ही देखना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें छोड़िए। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 17 पे, मतलब पेज नंबर 2 है ना, ये 2 है। और इसमें क्या है, इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ फॉस्फोरस। अब जो डज द आंसर लाई ऑन सीवेज। इंडिया जो है, इंडिया के पास जो है फॉस्फोरस की कमी है। एक्चुअल में केमिकल जो फर्टिलाइजर हैं वो इंडिया इंपोर्ट करता है, और कई देश जो हैं इसको एक तरीके से सीधे सीधे अभी इंपोर्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या हम सीवेज या जो हमारा सीवेज है, नाला है, गंदे नाले हैं, उनसे ये मिल सकता है?
इसी पे बात की गई कि किस प्रकार फास्फोरस मिलता है हमें और किस प्रकार से प्रकृति में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो दो देश हैं, मोरक्को एंड द वेस्टर्न सहारा रीजन है, लेकिन वहाँ पे जो फास्फोरस पाया जाता है वो को एग्जिस्टेंस कैडमियम के साथ पाया जाता है। और कैडमियम जो है हैवी मेटल है, वो एक्यूमुलेट करता है इन एनिमल ह्यूमन किडनी को, है ना। तो ये चीज़ें हमें देखनी होगी और इसको रिमूव करने, कैडमियम को रिमूव करने बाद एक्सपेंसिव हो जाता है, प्रोसेस जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो ये महंगा पड़ेगा। इसी पे एक चीज़ कही गई, क्या हम इसको अपने टॉयलेट से या उस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, इसी पे बात की गई है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। दोस्तों अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़े के साथ। धन्यवाद।